हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की टॉपिक जो है वो है कि हमें बार्गेनिंग वाले क्लाइंट्स के साथ में कैसे डील करनी चाहिए। तो बार्गेनिंग वाले क्लाइंट्स क्या होते हैं कि पहले तो हम क्लाइंट्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो वो क्लाइंट जिनको अगर हम कोई चीज़ 200 की बताएंगे तो वो उतने की ही ले जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो क्लाइंट आएंगे कि अगर हम 200 की कोई चीज़ बता रहे हैं उनको तो 280 250 इतना लगवाएंगे, थोड़ा बहुत कम करवाएंगे। ठीक है, उनकी आदत होती है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कम कर दो। और एक तीसरे नंबर के वो क्लाइंट के जिनको हम 200 की कोई चीज़ बताएंगे तो वो सीधा के सीधा 100 रुपये पे आ जाएंगे, सीधा 50% का डिस्काउंट। तो गाइज 50% का डिस्काउंट जब हमें ही नहीं मिल पा रहा तो हम क्लाइंट को कहाँ से दे देंगे। और कुछ अभी मैं रह रही हूँ देहरादून में, तो देहरादून में क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पे गढ़वाली नेपाली लोग ज़्यादा हैं और वो सब जॉब वाले होते हैं आर्मी के। ठीक है, कैंट वाले। तो आर्मी में क्या होता है कि उनको जो आर्मी की तरफ से कैंटीन होती है ना, तो वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वहाँ पे विदाउट जीएसटी प्रोडक्ट आ रहा है। अब 18% तो हम जहाँ से भी लेके आते हैं वहाँ पे जीएसटी ऐड होती है, ऐड ऑन होती है। और हम भी जब लेके आते हैं तब भी ऐड ऑन होती है। उसमें 18% अगर कोई मान लो 50% डिस्काउंट पे हमें कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, और उस पर 18% जीएसटी, तो वो 70% तो वैसे ही हो रहा है। तो हमें क्या होता है कि हमें डिस्काउंट के साथ में नहीं मिल पाता, उन लोगों को मिलता है। तो वो लोग ये बोलते हैं कि हमें तो इतना डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाता है। तो भाई मैं तो सीधा बोलती हूँ कि आप वहीं से ले लो क्योंकि वहाँ पे विदाउट जीएसटी माल आ रहा है। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको मिल रहा है, लेकिन हमें इतना नहीं मिलता तो हम नहीं दे पाएंगे। तो अब बात आती है कि फर्स्ट क्लाइंट जो होते हैं कि अगर हमने 200 का बताया तो उतने के उसमें ले जाते हैं। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इस डबल डबल मशकारे की। अगर ये मशकारा 300 रुपये का है, 299 इसकी एमआरपी है, तो कुछ क्लाइंट आएंगे कि मशकारा दे दो, मैं दिखाऊंगी उनको, तो मैं बोलूँगी उनको कि 300 एमआरपी है, आपको 20% ऑफ के बाद 250 या 240 का आपको पड़ जाएगा। तो वो बिना कुछ कहे ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 300 एमआरपी 20% हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो भाई सामने वाले भी 10-20% कमाएगा और जाहिर सी बात है, तो वो आराम से ले जाते हैं। लेकिन कुछ पता है क्या बोलते हैं आके कि ऑनलाइन तो इतना मिल रहा है। मैं सीधा ये बोलती हूँ, आपको अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए क्योंकि गाइज मार्स के प्रोडक्ट पे भी ऑनलाइन इतना कोई भी डिस्काउंट मिलता, 10% 15% मुश्किल से डिस्काउंट मिलता है क्योंकि मैं भी ऑनलाइन चेक करती रहती हूँ तो किसी भी साइट पे इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो 300 एमआरपी 240 के अराउंड में आराम से ले जाते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्लाइंट जो जितना बताओ, और पहली बात तो मैं सब प्रोडक्ट्स पे जितना भी मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मैं उतना पहले ही उनको दे देती हूँ, तो फिर वो नहीं बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है सेकंड वाले क्लाइंट की जिनकी आदत होती है 40-50 रुपये हर चीज़ में कम कराने की। अब जैसे कि इस पर मानो सेकंड कैटेगरी की क्लाइंट है, ठीक है, अब इस पर है 300 एमआरपी। तो 300 एमआरपी के बाद मैं बोलूँगी उनको 25% डिस्काउंट है, 240 का आपको पड़ेगा। लेकिन उनकी आदत क्या होती है कि 220 का लगा लो, 200 का लगा लो, ये वाली उनकी आदत होती है। तो मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ कि आपको जहाँ से भी 200 का मिल रहा है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। बोलते हैं कि ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने कहा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, मैं हाथ के हाथ उनको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि कहाँ दिख रहा है आपको 10% से ज़्यादा डिस्काउंट। हम तो 20% फिर भी आपको दे रहे हैं। हमें तो हर चीज़ रेंट भी निकालना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो फिर वो ले जाते हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली बोलती हूँ। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के क्लाइंट जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अब 300 एमआरपी है, ठीक है, सीधा बोलेंगे 100 का लगा लो, 150 का लगा लो। भाई लगाने वाली चीज़ थोड़ी ना है ये कंपनी की चीज़ें होती है। कंपनी की चीज़ें में लगाने वाली क्या बात आ जाती है। तो उन क्लाइंट के लिए मैं सबसे आपको एक चीज़ पहले ही बताती हूँ, सीधा बताओ 300, क्योंकि अब उन क्लाइंट का थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि वो क्लाइंट आएगा। अगर मान लो कोई क्लाइंट नया आ रहा है तो चलो मैं समझ सकती हूँ कि हमें इतना नहीं पता होता कि ये बार्गेनिंग वाला है या नहीं है। लेकिन जो हमारा रेगुलर क्लाइंट है और हमें उसका पता है कि वो बार्गेनिंग करता ही करता है, सीधा 100 की चीज़ वो 200 की चीज़ सीधा 100 में लगाता है, तो उसको डायरेक्टली बताओ कि 300 एमआरपी है, 280 रुपये का आपको पड़ जाएगा। तो वो 280 में आपको 200 250 240 जितना आपको बेचना उतना पे करके जाता है। अब जैसे कि एक मैं कड़े का एग्जाम्पल लूँ कि हमें कड़े
100 रुपये में हमें लास्ट 80 रुपये में 100 रुपये बता के लास्ट 80 रुपये में हमें सेल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उस क्लाइंट को सीधा उस कड़े का प्राइस जो है वो 150 रुपये बताऊँगी, जिससे कि वो कहेगा कि कम कर लो। मैंने कहा ठीक है, फिर आप 120 रुपये पे कर देना, लेकिन वो अपनी भी करेगा उसमें कि 120 नहीं, मैं आपको 100 या 80 रुपये दूंगी। तो उतना तो हमारा वैसे भी है ही कि हमें 100 या 80 रुपये लास्ट सेल करना है। तो उनको क्लाइंट को 20-30 रुपये आप एक्स्ट्रा ही बता के चलो, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही ऐसे करोगे कि आपको पता है कि उसकी आदत है वो करेगा ही, तो आपको 20-30 रुपये उसको एक्स्ट्रा बता के चलना है कि आप इतना नहीं इतना पे कर दो। फिर वो आपकी जितना भी आपका मार्जिन है उसमें निकल के आपको उतना दे के जाएगा। तो फर्स्ट क्लाइंट क्या हुआ, जो बार्गेनिंग नहीं करते, आप उनको डायरेक्टली डिस्काउंट दो तो वो आराम से लेके चले जाता है। सेकंड क्लाइंट, उनकी आदत होती है कि 20-30 रुपये ज़रूर कम कराने हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इस तरह से पटाने की कोशिश करो कि हाँ जी इतना हो जाएगा, आप ले जाओ। थर्ड क्लाइंट के लिए आप तो हर टाइम 20-30 रुपये बता के एक्स्ट्रा ही चलो कि इतना नहीं इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लाइंट को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा क्लाइंट को भी बुरा नहीं लगता है। आप अगर मान लो 100 की बताओगे और वो बोलेगा कि नहीं जी हमें तो 60-70 रुपये की दो, फिर आप डायरेक्टली जाहिर सी बात है उसको मना करोगे, आपका इतना नहीं बैठ रहा, तो फिर आप कहाँ से दोगे। तो इस वजह से आप उसको एक्स्ट्रा बता के चलो, जिससे कि उसे भी ये लगे कि हाँ आपने डिस्काउंट कर दिया है और हमारा मार्जिन भी आराम से निकल जाए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी आप ही का कमेंट था किसी का कि बार्गेनिंग वाले कस्टमर पे वीडियो बनानी है, तो मैंने इसके ऊपर भी लेके आई हूँ। बाकी देखते हैं जब टाइम मिलता है। अब होली आने वाली है गाइज, हैप्पी होली आप सभी को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। एंजॉय करो, सब खुश रहो, और ज़्यादा केमिकल वाले कलर से बच के रहो, ऑर्गेनिक होली खेलो। एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।